Good evening everyone and welcome to Achievers Camp. So guys, here we are with the new session of concept bites of reasoning. But let me tell you कि आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में हम किसी नए कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, बल्कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पुराने सेशंस में अपना सीखा है, समझा है या डिस्कस किया है, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, ओके. So let's start our session with this question. Let me show you. Just give me a second ताकि आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन सही से आ सके. आई होप कि अभी स्क्रीन पे ये विजिबल होगा, राइट. एंड ऑब्वियसली अभी तक हम सिलॉक्स के टॉपिक को लेकर ही कंटिन्यू किया हुआ था हमने, और उसी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करते आए हैं इन डिफरेंट सेशंस, राइट. सो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे ताकि जो भी हमारा डाउट अगर रह भी गया है तो वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. स्टेटमेंट आपको गिवन है, फटाफट से डायग्राम बनाओ और डायग्राम बना के कंक्लूजन्स को चेक करो. कंक्लूजन 1 आपका यहाँ पे दिया हुआ है पॉसिबिलिटी का, और कंक्लूजन 2 आपका दिया हुआ है यहाँ पे डेफिनेट केस का. तो दोनों में ध्यान रखना दोनों को चेक करते समय, राइट. सो सबसे पहले हमने क्या करना है, डायग्राम बना लेते हैं. यहाँ डायग्राम दिया है आपका, स्टेटमेंट दिया है आपका, ऑल ग्लास आर स्टील. ओके, सो हमने यहाँ पे बना दिया ऑल ग्लास आर स्टील, राइट. फिर सम आयरन आर स्टील दे करके रखा है, फाइन. हमने यहाँ पे बना दिया सम आयरन आर स्टील. ओके, देन अगेन देता है नो स्टील इज फाइबर. स्टील से मतलब एस वाले सर्कल से फाइबर के लिए नो का रिलेशन गिवन है. ऑल राइट, फाइबर के लिए नो का रिलेशन गिवन है. फाइन, डायग्राम तो हमारा क्लियर हो गया. अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की. तो पहला कंक्लूजन कहता है सम स्टील बीइंग फाइबर इज अ पॉसिबिलिटी. स्टील और फाइबर के बीच में सम की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है. मैंने हमेशा आपको बोला है कि आपको इसकी लिटरल मीनिंग नहीं लेनी है, राइट. लिटरल मीनिंग बिल्कुल मत लो, सिर्फ यहाँ पे क्या ढूंढो, ऑब्जेक्ट्स ढूंढो. ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है आपके, स्टील है, फाइबर है, ठीक है. स्टील और फाइबर के बीच में सम की पॉसिबिलिटी आपको चेक करने के लिए बोल रहा है, राइट. सम की पॉसिबिलिटी आपको चेक करने के लिए बोल रहा है. तो चलो देखते हैं कि सम की पॉसिबिलिटी है या फिर नहीं है. अब यहाँ देखो, हमारे पास स्टील और फाइबर के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है. मतलब स्टील और फाइबर इन दोनों के बीच में क्या था, नो का रिलेशन गिवन है. अब जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में नो का रिलेशन गिवन होता है तो वहां पे किसी भी पॉजिटिव, नो का रिलेशन गिवन है मतलब निगेटिव रिलेशन दे के रखा है, राइट. निगेटिव रिलेशन दे करके रखा है, तो वहां पे क्या कोई भी पॉजिटिव रिलेशन होगा या पॉजिटिव रिलेशन के होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर कभी किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन गिवन है तो वहां पे किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करती है. इस बात को दिमाग में बिठा लेना. अगर किसी दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन गिवन है तो वहां पे चाहे ऑल की पॉसिबिलिटी पूछे, सम की पॉसिबिलिटी पूछे, सम नॉट की पॉसिबिलिटी पूछे, वहां पे किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में नो का रिलेशन गिवन होता है. एंड दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा आपका, फॉलो नहीं करेगा. एम आई क्लियर? ये फॉलो नहीं करेगा. नाउ सेकंड वन को चेक करते हैं. सम आयरन आर ग्लासेस. आयरन और ग्लासेस के बीच में सम का रिलेशन. फाइन, चलो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं, आयरन और ग्लास के बीच में सम का रिलेशन, वो भी डेफिनेट बताना है. वो भी कैसा है, आपका डेफिनेट कंक्लूजन देखना है. फाइन, मैंने देखा ग्लास और स्टील के बीच में सम का रिलेशन था. अब मैंने कंक्लूड करना शुरू किया, ग्लास और स्टील के बीच में सम का रिलेशन दिया था, ठीक है. स्टील और आयरन के बीच में सम का रिलेशन दिया हुआ था. तो हो सकता है कि आयरन और ग्लास के बीच में सम का रिलेशन हो जाए. इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है. लेकिन क्या ये डेफिनेटली हो सकता है? नहीं. आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते. 1% का डाउट भी अगर आपके माइंड में रह गया तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे आपका
डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट होता है, जहां भी डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं करेगा। दैट मीन्स आयरन और ग्लास के बीच में सम का रिलेशन फॉलो नहीं कर रहा है। देखो यहाँ मैंने क्या बोला, आयरन और ग्लास के बीच में सम की पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने ये नहीं कहा ना कि सम होगा ही होगा। जब आप कंफर्म हो जाओ कि सम होगा ही होगा, इन दैट केस ओनली यहाँ पे फॉलो कर जाता। अब यहाँ पे फॉलो कब करता, जब ये जो आयरन का सर्कल है ना वो ग्लास के साथ भी रिलेशन बना रहा होता सम का, तो ये फॉलो कर जाता, अदरवाइज ये नहीं है। क्लियर? सो दोनों ही यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो गए आपके, गलत हो गए हैं। अब मैंने बोला था कि आपको दो चीजें चेक करनी होती है इस कंडीशन में, पहला आइदर और, दूसरा नाइदर नॉर, राइट। आइदर और की तीन कंडीशंस होती हैं, ओके। आइदर और की तीन कंडीशन क्या है, दोनों ही कंक्लूजन कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए, जो कि है दोनों ही कंक्लूजन में सेम ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए या सेम सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब जिनकी बात की जा रही है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे स्टील और फाइबर की बात हो रही है, यहाँ पे आयरन और ग्लासेस की बात हो रही है, तो ये दोनों सेम तो है नहीं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड आपका कंडीशन आइदर और का फॉलो नहीं कर रहा है, तो आइदर और नहीं होगा। तो आंसर क्या मार्क करते अगर यहाँ पे ऑप्शंस होते, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, राइट। am I क्लियर? इतना लंबा इस क्वेश्चन को इसलिए समझाया ताकि सेकंड क्वेश्चन से आप जल्दी जल्दी से कर सको। फाइन, चलो अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो तो सेम बनना चाहिए, या सेम बनेगा, क्योंकि स्टेटमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं है, बट कंक्लूजन चेंज है, तो ऑब्वियसली हम फिर से यहाँ पे डायग्राम क्रिएट करेंगे। ऑल ग्लासेस आर स्टील, फाइन, ऑल ग्लासेस आर स्टील, ग्लासेस और स्टील के बीच में ऑल का रिलेशन ग्लास से स्टील के लिए है, ठीक है। फिर सम आयरन आर स्टील, फिर से मैंने यहाँ पे बना दिया आयरन को। फिर नो स्टील इज फाइबर, स्टील और फाइबर के बीच में नो का रिलेशन दिया हुआ है। वेरी गुड, कर दिया हमने। अब हमसे कंक्लूजन में कहता है, पहला कंक्लूजन 1, सम आयरन आर नॉट फाइबर, ओके। आयरन और फाइबर फिर से वही करना है हमें, हमने लिया आयरन, हमने लिया फाइबर, और हमें यहाँ पे देखना है इन दोनों के बीच में सम नॉट, ऑलराइट। सम नॉट वो भी डेफिनेट, डेफिनेट को हम यहाँ पे डी लिख दे रहे हैं, ठीक है, डेफिनेट देखना है। तो अब देखो जरा, आयरन और फाइबर के बीच में क्या कोई रिलेशन है, सम नॉट, ध्यान से समझना। ये पूरा एस है ना, ये पूरा स्टील है। अब यहाँ पे स्टील का पार्ट भी है, यहाँ पे आयरन का पार्ट भी है, ठीक है, स्टील का पार्ट भी है और आयरन का पार्ट भी है, दोनों है ना। अब जब पूरा स्टील, मतलब ये जो सर्कल में आ रहा है वो भी स्टील, वो भी स्टील इसके साथ क्या कर रहा है, नो बना रहा है, तो आयरन भी, आयरन का वो पार्ट जो कि इस पार्ट में है, केवल इस पार्ट में है केवल, वो भी क्या कर रहा है, इसके साथ नो बना रहा होगा। लेकिन ध्यान दो, ये आयरन का केवल सम पार्ट है ना, ये आयरन का केवल सम पार्ट है। तो सम आयरन, नो का यहाँ पे बनाया, सम आयरन आर नॉट फाइबर, बना रहा है ना सम नॉट। फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, देखो ऐसे समझना, ये था तुम्हारा स्टील, ठीक है, और ये था तुम्हारा आयरन, फाइन। स्टील और फाइबर के बीच में नो का रिलेशन है, ओके। अब ये जो स्टील का पूरा पार्ट है, इसमें कहीं आयरन भी है, यहाँ पे सम पार्ट आयरन का है, सम आयरन है, ठीक है, सम आयरन है यहाँ पे, क्योंकि आयरन और स्टील दोनों सम पार्ट शेयर कर रहे हैं, तो सम आयरन यहाँ पे है, नो यहाँ पे है, तो सम आयरन आर नॉट फाइबर, सम नॉट का रिलेशन इन दोनों के बीच में बन जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई आप यहाँ पे डेफिनेट हो जा रहे हो। देखो डायरेक्टली आपको रिलेशन दिख नहीं रहा था, लेकिन आपने जब बहुत ध्यान से चेक किया तो आपको सम नॉट का रिलेशन दिखाई दे रहा है, मिल रहा है, थ्रू डायग्राम भी, और यहाँ से आप स्टेटमेंट के थ्रू भी निकाल पा रहे हो, राइट। तो दैट मीन्स कि ये क्या कर जाएगा, सम नॉट फॉलो कर जाएगा, तो हम इसे क्या कर देंगे, करेक्ट वन। आई होप आई एम क्लियर। अगर सम नॉट को लेकर के कोई कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट में डाल देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल फाइबर कैन बी आयरन, ओके। फाइबर और आयरन के बीच में आपको ऑल की पॉसिबिलिटी चेक करने को बोल रहा है, ओहो, ऑल की पॉसिबिलिटी, फाइन। अब आपसे कह रहा है कि क्या पूरा का पूरा फाइबर उठ करके
यहाँ पे आ सकता है। देखो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है ना, फिर से मैं एक नया डायग्राम बना दे रही हूँ। आयरन ये है, स्टील ये है, फिर फाइबर आपका ये था। अब आपको कह रहा है कि क्या करो, कि सपोज करो ऐसा कि ये पूरा का पूरा फाइबर कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। केवल इस पार्ट में नहीं आ सकता ना, केवल इस पार्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे स्टील भी मौजूद है, यहाँ पे स्टील भी मौजूद है, और स्टील के साथ ये नो बना के रखा है, तो यहाँ तो नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इन प्लेसेस पे तो यहाँ पे आ सकता है। तो दैट इज वाई फाइबर और आयरन के बीच में ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होगी, फॉलो कर जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, और दोनों ही कंक्लूजन जब फॉलो करते हैं तो क्या आंसर लगाते हो, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, राइट। तो इसे आंसर कर दोगे। जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। आई होप कि पिछला क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमें नया डायग्राम एकदम से बनाना होगा। सम का रिलेशन दे रहा है, फिर सम नॉट का लास्ट में दे रहा है। सो लेट्स क्रिएट द डायग्राम फर्स्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। सम क्लोथ्स आर कॉटन, ओके, दोनों सी से हैं, तो यहाँ पे CL कर देना ताकि ये क्लोथ्स को शो करेगा, ठीक है, और इसे कर देना CO ताकि ये कॉटन को शो करे। फिर देता है सम कॉटन आर सिल्क, फाइन, हमने बना दिया। यहाँ पे अगेन सब के बीच में सम का रिलेशन दे रहा है। फिर सम सिल्क आर नॉट जूट, ओके, सिल्क का सम पार्ट ऐसा है जो कि इसके साथ क्या कर रहा है, नो बना रहा है, सम नॉट बना रहा है, किसके साथ, जूट के साथ, फाइन। अब हमें चेक करना है कंक्लूजन्स को। आई होप डायग्राम क्लियर है। कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। कंक्लूजन 1, सम जूट कैन नेवर बी क्लोथ्स, कैन नेवर, ध्यान आया। पिछले कुछ सेशन शायद मैंने, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद थर्ड सेशन में मैंने बात की थी। कैन नेवर क्या होता है, कभी भी नहीं हो सकता, मतलब डेफिनेट केस की बात कर रहा है। तो इसे सिंपल करने के लिए क्या कर लो ना, यहाँ पे आर नॉट लगा लो, आपके लिए ना आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना, आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। सम जूट आर नॉट क्लॉथ्स, आपको जूट और क्लोथ्स के बीच में सम नॉट चेक करना है डेफिनेट में। जूट और क्लोथ्स के बीच में क्या चेक करना है, सम नॉट का रिलेशन, वो भी डेफिनेट केस। ऑल राइट, नाउ जूट ये रहा आपका, फाइन, और क्लोथ्स ये रहा, इनके बीच में सम नॉट। क्या क्लोथ्स और जूट के बीच में कोई भी रिलेशन गिवन है, क्या कोई भी रिलेशन गिवन है, क्या क्लोथ और जूट के बीच में सम का रिलेशन गिवन है, या ऑल का गिवन है, या नो का, कोई भी रिलेशन क्या गिवन है, नो। क्लोथ्स और जूट के बीच में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है। हम जब भी डेफिनेट चेक करते हैं तो कोई अजम्पशन करते नहीं है, तो इन दैट केस इनके बीच में कोई भी रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट वो पॉसिबिलिटी की बात है। हम डेफिनेट चेक कर रहे हैं तो हमारे माइंड में तो कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन है तो हमें सिंपल क्या करना है कि ये फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन इस बारे में नहीं दी है कि जूट और क्लोथ के बीच में कोई रिलेशन है, राइट। तो ये हो गया आपका गलत। सेकंड चेक करते हैं। सम कॉटन आर नॉट बीइंग सिल्क इज अ पॉसिबिलिटी, ओके। अब देखो यहाँ पे कॉटन और सिल्क के बीच में सम नॉट अगेन पूछ रहा है, लेकिन इस बार पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, इस बार पॉसिबिलिटी पूछा, ओके। कॉटन और सिल्क के बीच में सम नॉट की पॉसिबिलिटी। देखो सम तो ये शेयर कर रहे हैं, कॉटन और सिल्क सम तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर सम नॉट डेफिनेट पूछा होता तो आप क्या बोलते, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमसे पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो ऐसा हो सकता है कि सम और कॉटन के, सॉरी, सिल्क और कॉटन के बीच में सम नॉट हो, राइट, ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना। तो दैट इज व्हाई हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे और इसे क्या करेंगे, मार्क करेंगे करेक्ट कि ये फॉलो कर रहा है। व्हाई, बिकॉज कॉटन और सिल्क के बीच में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनके बीच में सम नॉट भी हो, राइट। सो यहाँ पे आंसर क्या करोगे आप, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, क्योंकि फर्स्ट वन तो आपका यहाँ पे बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है। चलो नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड, या अभी शो हो रहा होगा।
अगेन एक स्टेटमेंट नया आपके पास है, ऑल जैगरी आर सुगर, नो जैगरी इज एक्सपेंसिव, सम एक्सपेंसिव इज चीपर। फाइन, सबसे पहले हमने क्या करना है, डायग्राम बना लेते हैं। जे इसको रखना है एस के अंदर, मतलब सुगर के अंदर, ठीक है। फिर नो जैगरी, जैगरी से दिया, सुगर से नहीं दिया, ध्यान देना, जैगरी से दिया है, ठीक है। नो जैगरी इज एक्सपेंसिव, मतलब ई कर दो। फिर सम एक्सपेंसिव इज चीपर। ओके, एक्सपेंसिव और चीपर के बीच में, एक्सपेंसिव और चीपर के बीच में यहाँ हमें दिया हुआ है क्या, सम का रिलेशन। फाइन, नो इश्यूज, डायग्राम हमारा क्लियर है। अब हमें चेक करना है सम चीपर आर नॉट जैगरी। ओके, चीपर और जैगरी के बीच में सम नॉट का रिलेशन। फाइन, लेट मी राइट इट हियर। चीपर जो कि सी से डिनोट कर रहे हैं, जैगरी जो कि जे से डिनोट कर रहे हैं, इनके बीच में आपको सम नॉट देखना है, वो भी डेफिनेट देखना है। फाइन, वो भी हमें क्या देखना है, डेफिनेट देखना है। लेट मी शो यू, फिर से मैं डायग्राम क्रिएट कर रही हूँ। ये रहा आपका जे, ठीक है, ये रहा आपका ई, इन दोनों के बीच में क्या था, नो का रिलेशन। फिर यहां से आया क्या, चीपर। अब आपसे पूछा है चीपर के साइड से, ठीक है, चीपर के साइड से पूछा है, सम चीपर आर नॉट जैगरी। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या कर रहा है, ये सम चीपर होगा, सम पार्ट यहाँ पे चीपर का भी होगा, सम पार्ट यहाँ पे एक्सपेंसिव का भी होगा, ठीक है। ये सम पार्ट, ये जो इकोनॉमी एक्सपेंसिव का पूरा पार्ट था, ये क्या कर रहा है, इसके साथ नो बना रहा है। तो सम चीपर यहाँ था, एक्सपेंसिव वाले पार्ट में था, और ये था नो, तो ये क्या हो जाएगा, सम नॉट बना देगा, सम चीपर आर नॉट जैगरी। तो दैट मीन्स सम नॉट इनके बीच क्या कर जाएगा, फॉलो कर जाएगा। देखो यहाँ पे एक्सपेंसिव भी है, यहाँ पे चीपर भी है। अब ये पूरा का पूरा एक्सपेंसिव जो कि यहाँ अंदर है, वो भी इसके साथ क्या कर रहा था, नो का रिलेशन बना रहा था, जे के साथ नो का रिलेशन बना रहा था। तो इसके साथ जब ये सम पार्ट आया चीपर का, तो ये भी क्या करेगा, इसके साथ नो का रिलेशन बनाएगा। लेकिन ये क्योंकि सम पार्ट ये है, तो हम नो तो पूरा नहीं कह सकते, ये क्या करेगा, केवल सम नॉट बनाएगा, नो की जगह पे ये क्या कर देगा, सम नॉट बनाएगा। ये पूरा बना रहा है क्योंकि ये तो पूरा सर्कल ही इसके साथ नो का बना रहा था, लेकिन ये केवल क्या है, सम पार्ट है, बाकी इसका पार्ट अलग है, इसके अंदर नहीं आ रहा, एक्सपेंसिव के अंदर तो नहीं आ रहा, राइट, और नहीं आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई आपका ये क्या हुआ, केवल सम पार्ट है जो इसके साथ नो बना रहा है, तो सम नॉट का रिलेशन बन रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अगर बच्चे नहीं क्लियर होगा ना तो डेफिनेटली बताना, क्योंकि सम नॉट का रिलेशन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि गलतियां सबसे ज्यादा यहीं पे होती हैं। फाइन, तो ये क्या कर जाएगा, आपका फॉलो कर जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सम सुगर आर नॉट चीपर। ओके, सुगर और चीपर के बीच में सम नॉट का रिलेशन देखना ध्यान से बेटा। यहाँ पे जैगरी और सुगर के बीच में ऑल का रिलेशन दिया था, जैगरी एक्सपेंसिव के बीच में नो का रिलेशन दिया था, तो ऑटोमेटिकली सुगर और एक्सपेंसिव के बीच में सम नॉट तो बन गया। लेकिन सुगर और चीपर के बीच में यहाँ पे कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, ये किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। और जब किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशन की इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, और हम डेफिनेट चेक कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये फॉलो नहीं करेगा। दैट इज वाई यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। क्लियर, आई होप कि आपको सम नॉट का केस क्लियर हो रहा हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। जल्दी जल्दी से करते हैं, फिर से अगेन सेम डायग्राम बनाना है। लेट मी क्रिएट द डायग्राम फर्स्ट। जैगरी हो गया ये आपका, दिस वन विल बी सुगर, और जैगरी वाले सर्कल के साथ ये बना रहा है क्योंकि नो का रिलेशन, तो यहाँ कर दिया हमने एक्सपेंसिव को, और इसका सम पार्ट शेयर करते हुए कौन सा है, चीपर। फाइन, चलो, ऑल सुगर आर नॉट एक्सपेंसिव, ऑल सुगर जब उसने बोला ना, देखो जैगरी और एक्सपेंसिव के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है। जैगरी जो है वो सुगर का सम पार्ट है, ये सम पार्ट है सुगर का, राइट, ये सम पार्ट है सुगर का। तो ये जो सुगर है वो एक्सपेंसिव के साथ क्या करेगा, सम नॉट बना लेगा, है ना, क्योंकि ये नो है ये सम है, तो दोनों मिलके सम नॉट बना ले रहे हैं। फाइन, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, ऑल सुगर आर नॉट, और जहां पे भी स्टेटमेंट में ऑल नॉट आता है तो उसका मतलब क्या होता है, नो का रिलेशन पूछ रहा है।
किसके किसके बीच में, शुगर और एक्सपेंसिव के बीच में नो का रिलेशन पूछ रहा है। प्लीज ऑल नॉट को आप लोग यहाँ पे अलग अलग कंसीडर नहीं करेंगे, ये एक ही चीज है, ऑल प्लस नॉट मिलकर के बनाता है नो। इसको ऑल की कंडीशन मत समझना, ऑल का रिलेशन मत समझना, ठीक है। ऑल नॉट बोला तो मतलब निगेटिव में चला गया, और पूरा नॉट कर रहा है दैट मीन्स नो हो गया। तो शुगर और एक्सपेंसिव के बीच में नो का रिलेशन पूछ रहा है, सम नॉट तो बन रहा है, सम नॉट तो गिवन है आपको, लेकिन नो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, 100% श्योर नहीं हो, तो दैट इज वाई आप क्या करोगे, कंक्लूजन फर्स्ट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन की बात करते हैं। सम चीपर आर नॉट बीइंग शुगर इज अ पॉसिबिलिटी। चीपर और शुगर, फिर से अगेन, चीपर और शुगर के बीच में सम नॉट की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। ओके, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो लेट्स सी, चीपर ये हो गया आपका और शुगर ये हो गया। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ। ओके, देखो, चीपर ये हो गया आपका, शुगर ये हो गया आपका, राइट। दोनों के बीच में सम नॉट पूछ रहा है। ओके, दोनों के बीच में सम नॉट की पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। सम चीपर आर नॉट शुगर इज अ पॉसिबिलिटी। अब ध्यान देना, सबसे पहले डेफिनेट चेक करो, क्या डेफिनेट है इनके बीच में। तो यहां तुमने देखा ई है, यहां तुमने देखा सी है। सम चीपर आर नॉट, जैगरी तो हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे शुगर और चीपर के बीच में कोई रिलेशन गिवन ही नहीं है, राइट। कोई रिलेशन गिवन नहीं है, तो हो सकता है इन दोनों के बीच में सम नॉट बन जाए। और ये जो हो सकता है वाली कंडीशन होती है वो क्या होती है आपकी, पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन होती है। तो चीपर और शुगर के बीच में सम नॉट की पॉसिबिलिटी आप कंसीडर कर सकते हो, और इसीलिए क्या कर जाएगा, फॉलो कर जाएगा। और अगर सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा तो आप सबको पता है कि आंसर क्या मार्क करोगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। आई होप कि यहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस क्लियर हुए हो, बट स्टिल अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जहाँ पे लेके कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ क्लियर नहीं हुआ, यहाँ थोड़ा सा और क्लियरेंस चाहिए थी, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डालना, वहां पे नेक्स्ट सेशन में हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ओके फाइन, या फिर जब भी आप चाहोगे तो डिस्कशन हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।